वाला है मिस शेट्टी, मिस्टर पॉल शेट्टी। मूवी की शुरुआत में हमें अन्विथा राहुल शेट्टी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि 30 साल की इंडिपेंडेंट सिंगल वुमन है और वो अपनी माँ के साथ यूके में रहती है। यहीं यूके के रेस्टोरेंट में वो एक मास्टर शेफ भी है। बेचारी अपने करियर और जिंदगी से बहुत ही खुश है, हालांकि उसने आज तक शादी नहीं की, जिसके लिए उसको सभी टोकते रहते हैं और खासकर उसकी माँ, जो चाहती है कि मेरे मरने से पहले अन्विथा की शादी हो जाए। दरअसल वो कुछ ही दिनों की मेहमान है जिनकी बीमारी दिन भर दिन इसके बावजूद शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उसकी माँ और पिता का डिवोर्स हो गया था। तब से आज तक वो सिर्फ अपनी माँ को देखते हुए बड़ी हुई और उन्हीं के साथ रहना चाहती है। अन्विथा बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मुझे कंट्रोल कर पाए। फिलहाल उसकी माँ अन्विथा से इंडिया वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बचे हुए आखिरी पलों को वहीं गुजारना चाहती है। अब ये बात सुनकर अन्विथा तुरंत इंडिया जाती है, जहाँ वो खुद के लिए एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। इसलिए अन्विथा तुरंत उन्हें देखने पहुंच जाती है, जो कि अपनी आखिरी सांसों के साथ यही चाहती है कि उनकी बेटी जिंदगी में अकेली ना रहे, वो शादी कर ले। वो अन्विथा की शादी की आखिरी इच्छा लिए हुए अपनी आखिरी सांस लेती है। अब अन्विथा को बीते हुए दिनों के साथ एहसास होता है कि अकेलापन आखिर होता कैसा है। कुछ दिन तो वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है, पर जब सन्नाटा उसे खाए जा रहा होता है तो वो एक डिसीजन लेती है। फिर अन्विथा अपनी बेस्ट फ्रेंड काव्या से मिलकर उसे बताती है, मुझे अपने अकेलेपन का इलाज मिल गया है। मैं बिना शादी किए आईयूआई यानी स्पर्म डोनेशन के जरिए एक बच्चे को जन्म दूंगी, जो कि मेरे साथ जिंदगी भर आखिरी पलों तक रहेगा, जैसे मैं अपनी माँ के साथ रही। यानी कि उसे ना तो किसी लड़के की जरूरत है और ना ही शादी करने की। ऊपर से वो बच्चा अडॉप्ट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे बायोलॉजिकली अपनी माँ की तरह अपने बच्चे को जन्म देना है। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर काव्या तो दंग रह जाती है, पर फिर भी वो अन्विथा के साथ जाकर एक डॉक्टर से मिलती है। जहाँ अन्विथा देखती है कि यहाँ बहुत सारे स्पर्म डोनेट करने के लिए आए हुए हैं, जिनके बैकग्राउंड को चेक किए बिना ही स्पर्म ले जा रहे होते हैं। अब ये चीज देखते हुए अन्विता अपना स्पर्म डोनर खुद से ढूंढने का फैसला करती है, जिसके लिए वो बहुत से लड़कों से मिलती है, लेकिन उसे किसी में भी वो सारी क्वालिटीज नहीं मिलती जो उसे चाहिए होती है। फिर एक दिन अन्विता और काव्या एक रेस्टोरेंट में यूं ही बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर अन्विता की नजर सिद्धू पॉली शेट्टी नाम के एक लड़के पर जाती है, जो 25 साल का है और वहाँ पर स्टैंड अप क्या करता है। अन्विता पहली बार सिद्धू को देखकर कह देती है कि यही स्पर्म डोनेट करेगा मेरे लिए। जिससे जब अन्विता बात करने के लिए जा ही रही होती है तो काव्या उसको रोक लेती है। वो कहती है, हमें सिद्धू से ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में हमें धीरे धीरे जानना होगा कि वो कैसा है, क्या करता है, क्योंकि हो सकता है कि वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। काव्या का ये प्लान अन्विता को पसंद आ जाता है, इसलिए वो सिद्धू को अपना कार्ड देते हुए कहती है, मुझे अपने रेस्टोरेंट में तुमसे एक शो करवाना है। सिद्धू भी अगले दिन अन्विता से मिलने पहुंचता है। अब उसे आने में देर हो गई है तो अन्विता सिद्धू से इसका कारण पूछती है। इस पर सिद्धू बताता है कि स्टैंड अप कॉमेडी करना तो मेरा फैशन भी है और पैशन भी, बाकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करता हूँ। ऑफिस में था इसलिए देर हो गई, बस और कुछ नहीं। आगे अन्विता सिद्धू से बातों ही बातों में कहती है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मुझे तुमसे चाहिए और मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे। उसकी बातें सुनकर सिद्धू को लगता है कि अन्विता उससे फ्री में शो करवाना चाहती है, इसलिए वो अन्विता की बातों का मजाक बनाकर चला जाता है। फिर अन्विता काव्या से इसके बारे में बताती है तो काव्या उसके साथ मिलकर सिद्धू के ऑफिस पहुंचकर उसका बैकग्राउंड पूछने जाती है। जहाँ सिद्धू के कोवर्कर्स को लगता है कि लड़की वाले सिद्धू का बैकग्राउंड चेक करने के लिए आए हैं, इसलिए वो सभी सिद्धू के बारे में अन्विता और काव्या को सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताते हैं। जो बात जब सिद्धू को पता चलती है तो वो अन्विता से मिलकर पूछता है कि आप मेरा बैकग्राउंड क्यों चेक कर रही है। वो कहती है कि मैं किसी से भी परफॉर्म करवाने से पहले उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से जानना चाहती हूँ। जवाब में सिद्धू कहता है कि भाई मेरे बारे में जानना है तो मेरा आज का स्टैंड अप परफॉर्मेंस देख लो। ये सुनकर वो उसका परफॉर्मेंस देखने पहुंचती है, जिसे देखने के बाद अन्विता काफी हंसती है, क्योंकि उसे सिद्धू की परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है। इसके साथ सिद्धू और अन्विता के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और वो दोनों कुछ और दिन इसी तरह मिलते जुलते रहते हैं। फिर एक दिन काव्या अन्विता से सिद्धू की हेल्थ के बारे में पता करने के लिए कहती है, जिसके लिए उन्हें सिद्धू का खून चाहिए, जिसे अन्विता बड़ी ही आसानी से राजी कर लेती है। सिद्धू हंसते हंसते अपना ब्लड उसको दे देता है। वक्त के साथ सिद्धू को पता चलता है कि अन्विता अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, जिनसे इंस्पायर होकर वो मास्टर शेफ बनी। बीते हुए वक्त के साथ सिद्धू का अन्विता से प्यार हो जाता है। हालांकि अन्विता का स्टैंड तो पहले से क्लियर है कि बस वो सिद्धू का स्पर्म चाहती है, इसलिए तो वो सिद्धू के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जानना चाहती थी। वही सिद्धू की बात करें तो जब उसके माता पिता उसकी शादी की बात करते हैं तो वो कहता है कि आजकल लड़के अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जैसे कि हाल ही में सेलिब्रिटीज में
जिन्होंने अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी की है, जरा बताओ। मुझे तो प्रियंका और निक याद आ रहे हैं, आपको जो भी याद आए कमेंट्स में। बाकी कहानी में आगे बढ़े तो सिद्धू भी अपनी उम्र से बड़ी लड़की यानी अन्विता से ही शादी करना चाहता है, जो सुनकर उसके माता पिता समझ जाते हैं कि हमारा बेटा किसी के प्यार में है। अगली सुबह अन्विता सिद्धू के बारे में जानने के लिए उसके घर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात सिद्धू के माँ से होती है। और क्योंकि सिद्धू अभी सो रहा होता है तो यही अच्छा मौका होता है। वो सिद्धू की माँ को अपनी ही बातों में उलझाकर उनसे सिद्धू के बारे में सब कुछ पूछने लगती है। जिस बीच सिद्धू की माँ एल्बम से अन्विता को सिद्धू के बचपन का फोटो दिखाती है। वो कहती है तब सिद्धू 5 साल का था। ये सुनकर तो अन्विता बोल पड़ती है उस वक्त तो मैं 10 साल की होंगी। जिसकी ये बात सिद्धू की माँ जैसे ही सुनती है उसे समझ में आ जाता है कि सिद्धू कल इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था और यही है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए वो तुरंत जाकर सिद्धू को उठा देती है और सिद्धू अन्विता से मिलने बाहर आता है, जिससे अन्विता कहती है कि तुम सिगरेट शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते। अब अन्विता की बात तो वो काट नहीं सकता, तो वो तुरंत सब कुछ छोड़ देता है। फिर वो अन्विता को अपने दोस्तों से मिलवाता है। एक दिन सिद्धू का परफॉर्मेंस देखकर अन्विता उससे कहती है तुम नौकरी छोड़कर फुल टाइम अपने पैशन यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी को फॉलो क्यों नहीं करते। ये बात सुनकर वो अगले ही दिन नौकरी छोड़ देता है और सभी से बता देता है कि मैं अब बस स्टैंड अप ही करूंगा और उसी पे फोकस करूंगा, जिसके इस फैसले से उसके सभी दोस्त काफी खुश होते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब सिद्धू अन्विता को प्रपोज करने वाला है और इसी वक्त अन्विता भी सिद्धू से स्पर्म डोनेशन की बात करना चाहती है, पर उससे पहले सिद्धू अपना दिल खोलकर उसके सामने कह देता है कि मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन अन्विता कहती है मुझे शादी या इस तरह के रिलेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस तुमसे एक बच्चा चाहिए। जो बात सुनकर सिद्धू एकदम शॉक्ड, क्योंकि उसने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया था। वो सोचता है कि आखिर ये कैसी लड़की है जो शादी किए बिना ही माँ बनना चाहती है और मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहती है, मेरा बच्चा चाहती है। हालांकि वो इसके अन्विता को साफ साफ मना कर देता है। अब वो इस बारे में सोच सोच कर बड़ा परेशान होता है। फिर जब अन्विता अगली सुबह इस बारे में बात करने आती है तो वहाँ भी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर अन्विता अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। लेकिन फिर रात में अन्विता की इन्हीं बातों को वो जोक के रूप में स्टैंड अप में पेश करता है। अब वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है तो उसी दौरान उसे उसके पिता वहाँ देख लेते हैं। अब सिद्धू अपनी जॉब छोड़कर ये कर रहा है तो वो सिद्धू को बहुत डांटते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, नौकरी क्यों नहीं कर लेते। हालांकि वो भी उन्हें बता देता है कि मैं अब सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी है। और यहाँ तक कि उसके दोस्त राहुल ने भी जॉब छोड़ दी होती है। वो सिद्धू से कहता है तुम जब बड़े कॉमेडियन बनोगे तो तुम्हें मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस पोस्ट के लिए मुझे रखना। अब जब दोनों एक ही कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ सिद्धू देखता है कि अन्विता किसी और को ढूंढकर स्पर्म डोनेट करने के लिए राजी कर रही है। ये देखकर सिद्धू को रहा नहीं जाता। उसे लगता है कि अन्विता अब किसी और के साथ वो सब करके बच्चा करने की सोच रही है, इसलिए वो वहाँ पर काफी हंगामा कर देता है। हालांकि बाद में जब उसे अपने गलती का एहसास होता है तो सिद्धू राहुल के साथ अन्विता के घर पहुँचता है और उसकी सारी शर्तों को मानने के साथ उसको सॉरी भी कहता है। अन्विता भी उसे माफ कर देती है और अगले ही दिन उसे ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहती है। अब ये सुनकर सिद्धू को लग रहा होता है कि वो उसे रोमांस करने के लिए बुला रही है। वो पूरी तैयारी में होता है। इसको देखकर अन्विता समझ जाती है कि इसे गलत फहमी हो गई है। वो सिद्धू को स्पर्म डोनेशन और IUI के बारे में बताती है। कहती है कि ये इंडिया में भले ना हो लेकिन बाहर के देशों में आम बात है। और यहाँ अन्विता ने सिद्धू को एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया होता है, जिसमें लिखा है कि सिद्धू स्पर्म डोनेट करने के बाद कभी भी अन्विता से ना तो मिलने की कोशिश करेगा और ना ही कभी उससे बात करेगा, साथ ही अपने बच्चे से भी वो कभी मिल नहीं सकता। एग्रीमेंट की कंडीशन पढ़कर सिद्धू को ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसकी शादी होने से पहले ही वो अपने डिवोर्स पर साइन कर रहा हो। अब एक हेल्थी स्पर्म के लिए डॉक्टर सिद्धू को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कहते हैं, जिसमें एक प्रॉपर डाइट के साथ एक्सरसाइज करना वगैरह भी शामिल होता है, जिसे सिद्धू कुछ दिन तो करता है। लेकिन एक दिन वो सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा यार, और ये सोचकर वो खूब पीता है। अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता तो अन्विता उसके घर उसको देखने आती है, जहाँ सिद्धू अभी तक सो रहा है। वो सिद्धू को ऐसे देखकर उसको थोड़ा सुनाने लगती है, जिस पर सिद्धू उसके सामने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेता है। अन्विता उसे बताती है कि तुम्हारे पास माता पिता दोनों हैं, तुम्हें दोनों का प्यार मिला, पर मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी माँ ही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया। उन दोनों की जिंदगी देखकर मैंने सोचा कि मैं कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी, शादी के बारे में तो सोचूंगी भी नहीं। अब उसकी ये बातें सुनकर सिद्धू इमोशनल हो जाता है और वो अपने डाइट वगैरह फिर से फॉलो करना शुरू करता है। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब प्रोसीजर किया जाना था। आज ही के दिन अन्विता और सिद्धू एक दूसरे से आखिरी बार मिलने वाले थे। यहाँ सिद्धू अन्विता से सिर्फ एक बात कहता है। वो कहता है कि मेरे बच्चे अगर कभी अपने पिता के बारे में पूछे तो उनसे ये मत कहना कि उसके पिता बस एक स्पर्म डोनर था, बल्कि उससे ये कहना कि उसका पिता वो था जो उसकी माँ को दिलो जान से चाहता था। इतना कहकर वो अपने रास्ते चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर अन्विता को खुशखबरी देते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो बात जानकर वो बहुत ही खुश होती है। अब इस बारे में वो सिद्धू को बताना चाहती है। उसे कॉल करती है तो सिद्धू ने अपना नंबर ही बदल दिया होता है, इसलिए वो सीधा उससे
उससे मिलने पहुंचती है, लेकिन उसका दोस्त राहुल उसे सिद्धू से मिलने ही नहीं देता, क्योंकि अन्विता को छोड़ने का गम उसके लिए बहुत बड़ा था और राहुल नहीं चाहता कि वो फिर से हार जाए। बेचारी अब सिद्धू से मिले बिना ही वापस पहुंचती है, लेकिन उसे सिद्धू की याद खाई जा रही होती है। इधर वक्त के साथ सिद्धू की कॉमेडी को लोग पसंद करने लग जाते हैं और अन्विता का अपने काम पर मन नहीं लगता, इसलिए वो यूके की किसी गुमनाम जगह पर जाकर रहने लगती है। वहीं सिद्धू कामयाब हो जाता है पर अंदर से खुश नहीं होता, इसलिए उसके पिता उसे समझाते हैं तुम्हें अन्विता को ढूंढना चाहिए। तुम जब उसे ढूंढते हुए उसके पास जाओगे तभी जाकर उसका रिश्तों पर विश्वास होगा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ रिश्तों के टूटने का डर बैठा हुआ है। उसकी ये बात सुनते ही सिद्धू यूके रवाना होता है, जहाँ काफी भटकने ढूंढने के बाद उसे आखिरकार अन्विता का पता चल जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में अपने बच्चे को डिलीवरी देने वाली है। तभी उसे वहाँ सिद्धू की आवाज आती है, जिसे सुनते अन्विता कहती है उन्हें आने दो, क्योंकि वो इस बच्चे के फादर हैं। जो सुनकर सिद्धू बहुत ही खुश होता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल फॉर्म में भी फादर की जगह उसी का नाम है। फिर अन्विता एक बच्ची को जन्म देती है, जिसको देखकर सिद्धू और वो दोनों